जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज ही बहुत ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की डीवीपीएसटी को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूं मैं। तो दोस्तों देखिएगा, जितनी भी डीवीपीएसटी हो रहे हैं यानी कि 75 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में डीवीपीएसटी हो रहे हैं सभी पुलिस लाइनों में। ठीक है, 75 जिलों के पुलिस लाइनों में ये डीवीपीएसटी हो रहे हैं। तो पुलिस लाइनों में जो सबसे पहले गेट पर नोटिस लगा है, इसको पढ़िएगा कि नोटिस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें लगी हैं और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अभी नहीं है, जिन बच्चों का डीवीपीएसटी बचा हुआ है, तो ये पहले और दूसरे दिन का पूरा एनालिसिस हो चुका है यहां पर। तो देखिएगा कि क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो यहां देखेंगे पहले लिखा क्या है। सभी अभ्यर्थी, देखिएगा, सभी अभ्यर्थी नीचे लिखे क्रम के अनुसार अभिलेखों की फोटोकॉपी सेट साथ लेकर आए। यानी कि सभी चीजों की ओरिजिनल कॉपी और सभी डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पर, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो यहां नोटिस में देखेंगे आप, सबसे पहले तो दोस्तों प्रवेश पत्र ओरिजिनल, वो भी कलर प्रिंट आउट वाला होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, जहां भी आप प्रवेश पत्र निकलवाने जा रहे हैं तो उनसे कहिएगा कि आपका कलर, बिल्कुल कलर प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आवेदन का पत्र संपूर्ण कुल 4 पेज। यानी कि जब आवेदन का जो आप एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाएंगे तो उसके जो 4 पेज होते हैं पूरे, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, तो पूरा निकालिएगा। ठीक है, पूरा घोषणा पत्र पूरा निकलवाइएगा। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट व सर्टिफिकेट। ठीक है, मार्कशीट तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, एकदम ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये चीजें तो हैं, बिल्कुल जरूरी होनी ही चाहिए, वरना इनमें से अगर एक भी चीज नहीं हुई तो आप हो जाएंगे बाहर। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई मार्कशीट है आपका, आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आप बिल्कुल बेझिझक ला सकते हैं। ठीक है, पर ये तो बिल्कुल 8 चीजें तो होनी ही चाहिए। उसके बाद निवास, निवास जो होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी कैटेगरी अगर फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के, अगर कैटेगरी वाइज फायदा उठा रहे हैं तो निवास सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद छठे नंबर पे जाति सर्टिफिकेट, बिल्कुल जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो बच्चे ओबीसी को हों, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का तो एक अलग से होता है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए ये होना चाहिए। और ईटीसी, और भी जिस चीज की आप छूट चाहते हैं, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वो चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो या होमगार्ड हो या किसी भी प्रकार का हो। फिर 7वें नंबर पे आधार कार्ड, आधार कार्ड होना बिल्कुल अनिवार्य है आपके पास। उसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पे क्या है, 2 नई फोटोग्राफ कलर। ठीक है, 2 नई, यानी कि प्रेजेंट टाइम की, अभी आप जैसे दिखते हैं उसकी प्रेजेंट टाइम की 2 कलर फोटो आपके पास होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, और नोट ओरिजिनल अभिलेख अपने साथ लेकर आए। ठीक है, यहां पर लिख दिया गया है कि ओरिजिनल ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको साथ रखना है, और उन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी करा के साथ रख लेंगे अपने। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट नोटिस जो पुलिस लाइन गेट पे लगे हैं। यानी कि 75 जिलों में जहां पर डीवीपीएसटी हो रहा है, उन सभी पुलिस लाइनों के गेट पर दोस्तों ये नोटिस लगा हुआ है। तो अच्छे से इसको पहले से पढ़ लीजिए। जिनका एक आधा डॉक्यूमेंट इधर उधर रह जा रहा था, इनको बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। ठीक है, यहां पर और एक चीज और, ये जो जाति, यहां पर बहुत बच्चे अगर जो बाहर हो रहे हैं वो जाति सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस के कारण हो रहे हैं। तो जाति सर्टिफिकेट और निवास के बारे में मैं यहां पर बताता हूं कि जाति सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। ज्यादातर ओबीसी के बच्चे इस चीज को ध्यान दें, ओबीसी के बच्चे ज्यादा इन चीजों में क्या हो रहा है, फंस रहे हैं। ठीक है, और मैं इसके बाद बताता हूं आपको कि डीवीपीएसटी कितने बच्चों का हो रहा है एक दिन में और कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज मैं आपको बताता हूं। चलिए आगे मैं पहले आपको दिखाता हूं कि डीवीपीएसटी में पहली बात तो जाति निवास कब का होना चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कितने बच्चे पास हो रहे हैं डीवीपीएसटी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों यहां देखेंगे आप कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए आपका। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए। ये ईडब्ल्यू वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ओबीसी, एससी, एसटी, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप वाला जिन्होंने बना रखा है, ईडब्ल्यूएस स्वर्ण वाले, ये देखेंगे पहले जनरल वाले बच्चे कि इनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों 2023 से 2024 के बीच का होना चाहिए। कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, पर 2023 से 2024 के बीच का आपका होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, याद रखिएगा, आय प्रमाण पत्र बनता है इनका। ठीक है, याद रखिएगा 2023 से 2024 के बीच का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आती है मेन इंपॉर्टेंट ओबीसी, सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी के बच्चे ध्यान देंगे।
तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होता है 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का। 16 जनवरी यानी कि जब फॉर्म फिल हो रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के, तो लास्ट डेट क्या थी? 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी से पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच का सर्टिफिकेट आपके पास है तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट एकदम सही है। एससी की बात की जाए तो एससी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 16 जनवरी यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। कोई डेट मेंशन नहीं की गई है कि कितने के बीच का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए। वो चाहे 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना भी चल जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, आपको बनवा लेना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत पुराना नहीं, लेकिन 2-3 साल 4 साल तक का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एससी वालों के लिए। लेकिन हाँ, 16 जनवरी के पहले का होना चाहिए 2024 के। ठीक है, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है। यह है मेन पॉइंट है आपका क्या कहते हैं जाति और निवास का। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको नोट डाउन करिएगा। ओबीसी में जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो इसी कारण से बाहर हो रहे हैं। अगर किसी कारणवश उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से पहले का बनवा रखा है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, उनके लिए बिल्कुल यहां पर दिक्कत हो सकती है। तो वो बच्चे इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, जितना भी चीजें यहां थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर ये चीजें आपकी कंप्लीट है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको कि कितने बच्चे रोज डेली डीवीपीएसटी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पुलिस लाइन के अंदर और कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिट कितनी बढ़ सकती है और कितनी घट सकती है। ठीक है, फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ। चलिए मैं दिखाता हूं कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो यहां देखेंगे दोस्तों, यहां क्या हो रहा है, देखेंगे आप शारीरिक मानक परीक्षा में पहले दिन, ठीक है, पहले दिन 4,984 बच्चों ने 84 बच्चों में से 150 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यानी कि बाहर हुए। ठीक है, पास नहीं हुए, विफल हुए। ठीक है, याद रखेंगे। और 100 अभ्यर्थी क्या रहे? अनुपस्थित। किसी हो सकता है इन 100 अभ्यर्थियों का कहीं पर सिलेक्शन हुआ है तभी ये बच्चे नहीं आए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं खाली एग्जाम देते हैं, उनकी हाइट बिल्कुल नहीं होती है, काफी हाइट में छोटे होते हैं, एग्जाम वो किसी और लेवल की करते हैं, पर अपने प्रैक्टिस के लिए या वैसे ही एग्जाम दे देते हैं और एग्जाम में पास हो जाते हैं, पर डीवीपीएसटी के लिए वो लोग नहीं आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये वैसे बच्चे हैं। तो याद रखेंगे। और फेल कितने हुए हैं? यानी कि 150 बच्चे जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास नहीं हुए हैं 4,984 बच्चों में। लगभग 5,000 बच्चे रोज डेली, कितने बच्चे? लगभग 5,000 बच्चे दोस्तों रोज डेली डीवीपीएसटी दे रहे हैं। ठीक है, और 5,000 बच्चों में लगभग 150 से 200 बच्चे ही बाहर हो रहे हैं। ठीक है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डीवीपीएसटी वेरिफिकेशन में बहुत ही कम बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो डीवीपीएसटी में क्या है? डीवीपीएसटी में दोस्तों बहुत ही कम बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही कम बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो याद रखेंगे, मेरिट आपकी बहुत कम नहीं रहने वाली है, 5 से 10 नंबर के बीच में बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि बच्चे कितने लिए गए हैं? 1,74,000 लगभग। ठीक, 1,74,000 बच्चे लिए गए हैं। भर्ती कितनी है? 60,244। मान के चलिए लगभग 1,15,000 बच्चे अभी भी बाहर करने हैं। ठीक है, याद रखेंगे, 1,15,000 बच्चे अभी भी बाहर करने हैं, तब जाके 60,244 बच्चे आ पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो डीवीपीएसटी में अगर दोस्तों रोज डेली 100, 150, 200, 250 अगर बच्चे बाहर हो रहे हैं तो ये मान के चलिए पूरी तरह से 1,74,000 बच्चे में मान के चलिए बहुत ज्यादा अगर बाहर होंगे तो 10,000 बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, 10,000 बच्चे डीवीपीएसटी में बाहर होंगे। फिर भी बच्चे कितने? 1,64,000। आप सोच लीजिए, 1,64,000 बच्चे हैं तो फिजिकल में फिर जो बच्चे बाहर होंगे उसी हिसाब से मेरिट यहां पर बनेगी। तो मतलब डीवीपीएसटी में ज्यादा बच्चे बाहर नहीं हो रहे। किस लिए? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस यानी किसी भी पुलिस का अगर कोई फॉर्म भर रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल अगर उसकी हाइट कंप्लीट होगी तभी वो फॉर्म डालेगा। ठीक है, और दूसरा नंबर, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तभी वो पढ़ के एग्जाम दे रहा है और एग्जाम में पास भी हो रहा है। यानी कि वो पढ़ रहा है, एग्जाम में पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 99% उसके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट यहां पर कंप्लीट होंगे तभी उसका नाम आ रहा है। और ओबीसी की जो मैं बात बता रहा हूं, ओबीसी और एससी के जो बच्चे हैं, अगर उनका क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आती है
तो उनको जनरल में उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे, तो उनको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, वरना उनको बाहर कर दिया जा रहा है। बस ये चीज़ आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के बात हो रही है कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो लगभग 5000 बच्चे रोज डेली जो है डीवीपीएसटी के लिए जा रहे हैं, और जिसमें से 150 से 250 बच्चे बाहर हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही कम बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि डीवीपीएसटी में बहुत ही कम बच्चे बाहर होंगे। जो बाहर होंगे वो फिजिकल में होंगे, ठीक है, रनिंग में होंगे, दौड़ में होंगे। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे बचेंगे तब फाइनल कट ऑफ मेरिट निकाली जाएगी। और रही रनिंग की बात, रनिंग दोस्तों जिस हिसाब से डीवीपीएसटी बड़ी लेट की गई है, बहुत पीछे तक लेके गई है, तो इस कारण देखा जा रहा है कि हो सकता है फरवरी में दौड़ स्टार्ट हो। ठीक है, फरवरी में दौड़ स्टार्ट हो। पर कहीं से मुझे एक मैसेज आया था, मेरा एक फ्रेंड है, उसने बताया था दोस्तों, वो पुलिस विभाग से ही है, कि हो सकता है संभवतः, पूरी तरह से नहीं, संभवतः 15 जनवरी से भी दौड़ स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है नोटिस बहुत जल्द 1 या 2 तारीख को आ जाए। ठीक है, याद रखेंगे, 1 या 2 तारीख को आ जाए। 15 जनवरी से दौड़ स्टार्ट हो सकती है। जिन बच्चों का पहले डीवीपीएसटी हो चुका है, हो सकता है उनका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, जो बच्चे डीवीपीएसटी हो गया है, प्लीज रनिंग कंटिन्यू रखें अपनी। ये इंतजार ना करें कि फरवरी तक वेरिफिकेशन चल रहा है, तो अभी हमारे पास 1 महीना 2 महीना है। निश्चिंत रहें, हो सकता है कि डीवीपीएसटी के बाद ही, कुछ दिन बाद ही जो बच्चों का हो रहा है, यानी कि 15 जनवरी को ही, 15 जनवरी से पहले जिन बच्चों का डीवीपीएसटी हुआ है, हो सकता है 15 जनवरी से ही रनिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो इसलिए रनिंग आप लोग कंटिन्यू रखें। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू रखें। तो मेरी दी हुई जानकारी से अगर आपको अगर सब चीज़ समझ आया हो, अच्छे से क्लियर हुआ हो, जितना भी डाउट था, तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन चीज़ों का बिल्कुल डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मैं लेके आऊँगा एक नई न्यूज़ के साथ, नया अपडेट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।